हम किसी और के इलाके में आ चुके हैं। और का इलाके का मतलब यहाँ सिर्फ मोटरसाइकिलें, थोड़ी बहुत कार जो कि यहाँ के ओनर्स की है, और उसके अलावा ई रिक्शा की प्रॉपरली यहाँ पर जिसे कहते हैं ना पकड़ है, और उसके बीच में हम लेकर आ गए हमारी कार। बिलीव मी गाइज, सम टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि ये कोई इलेक्ट्रिक एक्टिवा है जो कि 4 लोगों को बैठा के जा सकती है, और उसमें स्टेयरिंग है हैंडल बार की जगह। आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है। और मैं बताऊं, आप किसी से पूछ सकते हो कि नारगढ़ वाली जो शॉर्टकट वाली रोड है, यहाँ पर कार लेकर लोग नहीं आते हैं दोस्तों। और अभी तो भरी दोपहर है, शाम के टाइम तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, फिर भी आप आराम से इन रोडों पर से बाहर की तरफ निकल सकते हो। और जयपुर शहर देखो क्या है, जयपुर शहर बसाया बहुत तरीके से था, मगर पंगा ये रह गया कि धीरे धीरे इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो गया ना कि उसकी वजह से चीज़ें जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब कॉम्प्लिकेटेड से याद आया, किसी भी गाड़ी के अंदर एक टर्म काम में लिया जाता है जो कि होता है ग्रेडेबिलिटी। ग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितने इंक्लाइन करके उस गाड़ी को कहीं से भी निकाल सकते हो। आप देखो, निकालने से बात कर रहे थे, इधर की तरफ भैया ने खुद की साइकिल पार्क कर रखी है, तो कर रखी है ब्रो, आप कुछ नहीं कर सकते। ऑटो वाले भी भैया आपको इशारा करके कह रहे हैं ले लो। अरे भैया, कार है मेरे पास में, साइकिल थोड़ी है जो इतनी सी दूर से निकाल सकता हूँ। सामने वाले सो दोस्तों, अब हम ऐसे रास्ते अपनी गाड़ी को लेकर आए हैं जो हमारा बचपन था। बचपन क्यों, जिस वक्त हम स्कूल टाइम में थे उस वक्त हम नारगढ़ पे जाते थे, तो लंबा रास्ता तो हमारे लिए पैसे भी ज़्यादा लगते थे, और लंबे रास्ते में टाइम भी बहुत सारा लगता था, जिसके लिए हम नारगढ़ पे लेते थे शॉर्टकट। अब ये जो शॉर्टकट है, ये बेसिकली दोस्तों जितने भी लोग पुराने टाइम पर घुड़सवारी करके जाते थे वो इस रास्ते को फॉलो करते थे। एंड आज हम आए इसी शॉर्टकट रास्ते के लिए जहाँ पर हम इसकी ग्रेडेबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। सो जी हाँ दोस्तों, अब ये जो एक्सपीरियंस है ये उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा जो कि पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं और वो अपने लिए देख रहे हैं कार जो कि कॉमेट जैसी हो। अब यहाँ सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको मिल रहा होता है ना, वो ये है क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव है, इसीलिए आप आराम से अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। जो भी जयपुर के लोग हैं वो सब जानते हैं कि इस रास्ते कार नहीं मोटरसाइकिल जाती है, मगर फिर भी हमने इस रास्ते इस कार को लेकर आए। एंड बिलीव मी गाइस, इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इजी टू गो। आराम से 23 की स्पीड से क्रूज करते हुए हम ऊपर जा रहे हैं। जहाँ से आप मोटरसाइकिल लेकर जाते हो, आप इन टाइट टर्न्स के ऊपर देख सकते हो कि कॉमेट जो है भाई साहब फील ही अलग है। कॉमेट को ले जाने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि आपकी मर्जी आए ना, वहाँ से आप कॉमेट लेकर जा सकते हो। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो तो भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप आराम से अपनी गाड़ी लेकर आगे की तरफ जा रहे होते हो। पावर देखो भाई साहब, कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कॉमेट यहाँ से तो नहीं जा सकती। हल्के हल्के टायर स्लाइड मार रहे हैं, मगर आराम से आपकी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। और हम इस वक्त आए हुए हैं नारगढ़ के शॉर्टकट वाले रास्ते पे। सो ग्रेडेबिलिटी चेक एमजी कॉमेट की। सुपर। इस रास्ते में बाइक से भी डर लगता था, ऐसे स्मूथली आ रहा है भाई साहब। और दोस्तों, अगर आप लोग भी कभी जयपुर घूमने आओ तो आप हमें सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना। अगर हमारे पास कोई गाड़ी होगी इस तरीके की, और विल ट्राई कि हम हमारे इन्फ्लुएंसर दोस्तों के साथ में या बाकी हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों के साथ में ये सारा एडवेंचर एक एक करके करते जाएं। भाई साहब, सामान नीचे गिर रहा है, हम इतने ज़्यादा टेढ़े हैं यहाँ पे। क्या है, वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है। भाई साहब देखो, आपने ट्रैक्शन कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, और ये रास्ता कितना ज़्यादा नैरो है जिसमें आपकी सिर्फ कार जा सकती है। सामने की तरफ से गाय आ रही है, तो अब देखते हैं गाय आराम से जा पाती है नहीं जा पाती। सो भाई साहब, हम आ चुके हैं नारगढ़ के ऊपर, और कॉर्नरिंग के अंदर जो भी लोगों को ये लगता है कि यार कॉमेट पलट जाती है, उन लोगों को हम समझाना चाहेंगे कि एक तो बैटरी है नीचे की तरफ, सो सेंटर ऑफ मास नीचे होने की वजह से आपकी गाड़ी स्टेबल रहती है। इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग के साथ में भाई कॉर्नर में ऐसे जा रहा है जैसे टोक्यो ड्रिफ्ट वाला बंदा हो, बस क्योंकि ये पहाड़ी इलाके वाला बंदा नहीं है इसलिए ये अपना कट मिस करके सामने की तरफ जा रहा है। यार सामने वाली कार पे ना बहुत सारे जोक बन रहा है आजकल, पर मैं वो बोलना नहीं चाहूंगा। पर वापस आ जाते हैं। कॉर्नर में जब आप जा रहे हो तो आप ये देखो, प्रॉपर कॉर्नरिंग में गाड़ी स्टेबल भी है, कॉर्नर्स भी ढंग से हो रहे हैं, और उसके साथ में आप आराम से 40-50 की स्पीड पे भी बिना किसी प्रॉब्लम क्रूज कर सकते हो। क्योंकि गाड़ी छोटी है तो पहाड़ी इलाकों में आप कहीं पर भी इसको इधर से उधर ले जा सकते हो। गाइस, जो भी लोग पहाड़ों में रहते हैं, बिलीव मी, अगर आपके छोटे मोटे कामों के लिए आपको एक इलेक्ट्रिक कार चाहिए तो दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन,
जिसकी वजह से आपकी लाइफ हो जाएगी सॉर्टेड। और वैसे भी देखा जाए तो मेरे दोस्तों से मुझे पता चला था कि कॉम्बैट के अलावा टाटा नैनो जो है वो भी पहाड़ों में इसलिए फेमस है क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है और आसानी से आप उसको कहीं पर भी चला लेते हो। सो आप ये देख सकते हो कि कॉर्नरिंग में तो गाड़ी हो जाती है पूरी तरह पास। सो दोस्तों आ चुके हैं हम हाईवे के ऊपर और अब टेस्ट करते हैं हर मोड के अंदर टॉप 100 कितनी जल्दी जा रही है वो सारी चीजें। सो सबसे पहले इको मोड में इस वक्त हम है 3 2 1 गो। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी गाड़ी के अंदर प्रॉपर 3 लोग बैठे हुए हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 80 की स्पीड हमने इतने के अंदर आई। अब हम क्या करते हैं, हम वापस गाड़ी को रोकते हैं और इसे इको से नॉर्मल मोड के अंदर डालते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं फिर से टॉप स्पीड, जो कि मतलब टॉप स्पीड इन द सेंस कि 0 to 80 कितनी जल्दी जा रही है। अब हम आगे नॉर्मल में एंड हियर वी गो। और नॉर्मल के अंदर कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी की जो स्पीड आती है 0 to 80 वो ये है। और अब हम क्या करते हैं, हम इसको सीधे के सीधे स्पोर्ट्स में डालते हैं ताकि हम स्पोर्ट्स में आपको इसकी स्पीड बता सकें। तो हम ना गाड़ी रोक लेते हैं और उसके बाद में आप लोगों को 0 to 80 की स्पीड स्पोर्ट्स में कितनी जाती है वो भी दिखाते हैं। सो ये हमने गाड़ी रोक ली 0। Here we go। बाकी गाइज मेरा तो ये बिलीव है पर्सनल कि मैं जब भी इस गाड़ी को चला रहा हूं ना, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में चला रहा हूं और जो मजा मुझे स्पोर्ट्स में आ रहा है वो और किसी मोड के अंदर नहीं आ रहा। आप देखो फुल पावर। कैजुअल के अंदर आप है ना इसको 80 क्रॉस करवा रहे होते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं तो आराम से 106 की टॉप स्पीड आ रही है इसकी। और सेम टाइम पर जो चलाने का जो कंफर्ट है 106 पे, दैट इज सुपर अमेजिंग। आप किसी भी स्पीड के अंदर कभी भी ओवरटेक करना चाहते हो क्योंकि आपको इंस्टेंट पावर मिलता है, यू आर गुड टू गो। आप आराम से रैंडमली खींच के चलते हो एंड आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी गाड़ी उस स्पीड में आ जाती है। अब हालांकि आपको हाईवे पर बहुत ज्यादा चलाना नहीं पड़ता, मगर इसके दो बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, ओवरटेक करने के लिए जगह। जब आपकी गाड़ी छोटी है तो आपको ओवरटेक करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए होता। सेम टाइम पर क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इंस्टेंट आपको पावर मिलता है जिसको आप आराम से कभी भी किसी को ओवरटेक कर सकते हो। शहर में इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है कि जब आप रेड लाइट टू रेड लाइट जा रहे होते हो तो वहां पर लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। सो आप देख सकते हो कि आराम से हम कैजुअल चलते हुए गाड़ी को 80 आ चुके हैं, हम 90 आ चुके हैं, जिसमें 3 सवारियां अभी बैठी हुई है। अगर 4 सवारियां प्रॉपर भी बैठे हुए होंगे तो भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, 106 के बाद में भी गाड़ी जा सकती है, मगर 106 के बाद में ना इसको अपने आप स्पीड लिमिटर है, उससे ऊपर ये जाने नहीं देती। आपको 106 के बाद में ये वहीं पर ही लॉक हो जाती है। अभी 104 है। एंड ब्रेकिंग की बात करें, आप 100 के ऊपर अपनी गाड़ी को जब ब्रेक लगाते हो तो आप ये देखो कितनी सी देर के अंदर हम 100 से 20 की स्पीड में आ गए बिना किसी स्किड हुए हुए। और ABS EBD जो है वो हर लेवल पर आपको कंट्रोल दे रहे होते हैं। आप ये सोचो 145 सेक्शन का टायर होने के बाद में भी आपकी इतनी अच्छी कंट्रोलिंग इसमें मिल रही होती है। बट आई रियली विश कि हम जैसे लोगों के लिए अगर कंपनी कॉमेट के अंदर ZACV वाली मोटर डाल दे, मैड, लिटरली मैड। MG आई विश अगर आप लोग कॉमेट के अंदर मुझे ZACV वाली मोटर दे दो, मैं INRC में धूम मचा दूं। मानते हो ना इस चीज को? लमान रेसिंग में जा रही है फिर। हाँ, सो आई रियली विश समडे मैं रेस करना चाहूंगा कॉमेट से। अगर आप सर्किट रेसिंग की बात करो ना तो लेवल ही अलग है इस गाड़ी का। सो दोस्तों आ चुके हैं हम वहां पर जहां पर एक नॉर्मल इंसान आने से पहले 10 बार सोचता है
बस अंकल हट जाए थोड़े से साइड में, तब जाके हम इसके ऊपर बात कर पाए। सो भारत देश में बड़ा पंगा है कि आपके पास में टू व्हीलर होकर भी, ओ भाई साहब इनके तो ब्रेक लगाने की स्टाइल भी अलग थी। सो एनीवेज, ये प्रॉब्लम आप जिंदगी में फेस नहीं करना चाहते, उन्हीं लोगों के लिए ये वाली कार बनी हुई है। आप आराम से कंफर्टेबली चल रहे हो, आपके पास में एक इलेक्ट्रिक कार है, आवाज ये करती नहीं है, हवा महल का आप आराम से ढंग का व्यू देख सकते हो, और साथ के अंदर ब्रेक भी टाइम पर लग जाते हैं। और उसके साथ में कहीं से भी आप अपनी गाड़ी को इजीली मनूवर करते हुए अगर जयपुर शहर में घूम पाओ, तो आप मुझे बताओ इससे ज्यादा आपको लाइफ में क्या ही चाहिए। और क्या चाहिए पूछ रहा हूं। सो अगर और भी कुछ चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, तब तक हम एक्सप्लोर करते हैं थोड़े से जयपुर को। आराम से कहीं से भी आपकी गाड़ी जो निकलने की कैपेबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग जिसमें बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगता कि यार हाथ दुख रहे हैं, और कंफर्ट क्या चाहिए, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक हैं, और इतना सारा हमारे पास स्पेस है जिसमें हम तीनों भाई लोग आराम से आज जयपुर भ्रमण कर रहे हैं सुबह से, और अभी भी हमारे पास 41% बैटरी बची हुई है। अब दोस्तों ये वाले जो रास्ते हैं, आप ये सोचो यहां से कॉमेडी तो निकल सकती है आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के। सो अगर इन इलेक्ट्रिक रिक्शाओं को कोई टक्कर दे पा रहा है इस शहर के अंदर, वो है सिर्फ AMG कॉमेट। सो दोस्तों अभी तक हमने इसे हाईवे पे टेस्ट करा, कॉर्नरिंग भी टेस्ट करी, उन सब जगहों पे टेस्ट करा जहां पे हमको करना था, एंड सेम टाइम पर एसी की कूलिंग जो है वो पीक लेवल पर है जितनी हो सकती है। फुल में स्पीड में ब्लोअर चल रहा है क्योंकि आज जयपुर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। चलो अंकल जी आप चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे ही अगर हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं या हमारी फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं, मतलब होता है ना जस्ट अभी लाइसेंस बना है, या फैमिली में फीमेल जो है, उनके लिए भाई साहब ये गाड़ी बहुत अमेजिंग है। आप आराम से उनको सेफ मानकर चल रहे हो, और देखा जाए तो जो हाई स्टील स्ट्रेंथ के साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, जब आप दरवाजा भी बंद करते हो ना तो भी आपको वो फील कराता है कि यार आपके पास बिल्ड क्वालिटी वाइज एक अच्छी कार है। सो दोस्तों दिन में वीडियो बनाते बनाते हो गई रात, और हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रश आवर्स के अंदर कैसी MG कॉमेट परफॉर्म करती है वो भी दिखाते हैं, एंड सेम टाइम पर आपको लाइटों की रोशनी बताते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में जो रीडिंग लैम्प मिलता है व्हाइट कलर में आता है, अच्छी खासी इसकी रोशनी है। अब इस लाइट को हम कर देते हैं ऑफ। अब दिखाते हैं फ्रंट दोनों जो स्क्रीन है इनके बारे में। सो सबसे पहले एक तो पुराना वाला जो आप मेरा वॉक अराउंड वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा स्क्रीन्स के फंक्शंस के ऊपर, वहाँ पर हमने डिटेल में पूरा का पूरा एक बात करी थी। और अंदर की दोनों तरफ जो स्क्रीन्स है, एक तो इनकी रोशनी बहुत अच्छी है, दूसरी ऑटो है, जैसे ही आपने करा वैसे ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, लाइट्स ऑन करते ही अंदर वाली स्क्रीन की रोशनी कम हो जाएगी। दिन में आज भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, जिसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे स्पॉट पर जहाँ में 10 मिनट वेट भी करना पड़ा, वहाँ पर भी हमने गाड़ी को ऑन ही रख रखा था। पर मुझे लगता है कि पहाड़ी चढ़ने के बाद में और बाकी सारे काम करने के बाद में भी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर की भी रेंज मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे टाइम में गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को काम में ले रहा हूँ लगातार। और अगर मैं फ्रंट लाइट्स की बात करूं तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इन लाइटों का थ्रो है, बल्कि नॉर्मल से ज़्यादा ही है, जिसके लिए लोग भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी सारी चीज़ों की, तो आप ये देखो कि कितनी सिंपल हैंडलिंग है। जयपुर शहर का जो बाहर वाला ट्रैफिक है, जैसे कोर ट्रैफिक जो मेन शहर का है वो तो अलग बात हो गई, पर जब आप यहाँ पर भी बात करते हो ना ऑफिस आवर्स के अंदर बेसिक अपनी गाड़ी को चलाते हुए, तो भी आप ये महसूस करते हो कि क्योंकि आपके पास कॉमेट है तो उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं आपको मिलता ही मिलता है। सो गुड लाइट की रोशनी। एक बहुत अमेजिंग चीज़ ये है कि क्योंकि कॉमेट के अंदर ये जो सामने कार बनी हुई है, इसमें आपको सारे फंक्शन सेम दिखते हैं। तो आप ये देखो, अगर मैं इंडिकेटर देता हूँ या मैं हाई बीम लो बीम करता हूँ, तो फ्रंट जो लाइट है ना, जो फंक्शन सामने होगा वो सेम का सेम यहाँ होता है। और आप ये देखो एक्सेसिबिलिटी, सच्ची ना कॉमेट चलाते हुए आपको लिटरली ये फील आता है कि आपके पास कुछ अलग ही फ्रीडम है। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं हमारे घर के एक पास में जोन है वहाँ पे, जहाँ पर टोटल अंधेरा है, वहाँ पर इसकी लाइट्स की जो रोशनी है उसको हम थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो अभी चलते सीधे घर। अभी भी हमारे पास में 28% बैटरी है। जैसे बैटरी 10% से नीचे जाती है वैसे ही गाड़ी की पावर पूरी तरह रिड्यूस हो जाती है। उस वक्त क्या स्पीड है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। एंड लास्ट में जो बाकी सारी चीज़ें उनके ऊपर आज भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें रह रही थी, अंधेरा हो गया,
तो अभी इसको जो ऑफ द रोड हमको टेस्ट करना है, विल ट्राई कि हम इसको कल टेस्ट भी कर पाए, और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं अगर वो फ्री होंगे तो विल ट्राई कि हम उनसे भी आपको मिलवा पाए। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल ओवर इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट की। सबसे पहले एक तो यहाँ पर आपके पास में जो स्विचेस हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। जो स्विचेस हैं इनकी अंदर भी आपको इल्यूमिनेशन दिखता है, जिसकी वजह से आसान हो जाता है इनको एक्सेस करना रात को। एंड सेम टाइम पर जो फ्रंट वाली रोशनी है ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, अभी हमारी गाड़ी लो बीम पर है, जैसे ही हाई बीम करते हैं वैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ का लास्ट जो एज है ये भी आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब ये थोड़ा अंदर से, अब आपको इन्हीं रोशनी लाइटों की बाहर से दिखाते हैं। जब गाड़ी लॉन्च हुई, जब हम इनके ऊपर बात कर रहे थे, तब हम एक्यूरेसी के साथ में इन पूरी लाइट्स का थ्रो आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे, सो हमने सोचा आप दिखा देते हैं। सो सबसे पहले फ्रंट के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक कनेक्टिंग लाइट देखने को मिलती है, और उसी के नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ इस प्रकार की लाइट देखने को मिलती है। जैसे आप पीछे की तरफ देखते हैं गाइस, वैसे ही आई होप ये अच्छी तरीके से आपको दिख पा रही हो। पीछे की तरफ भी एक कनेक्टिंग लाइट दिखती है। और सौरभ एक बार है ना ब्रेक लगाना, जैसे आप ब्रेक लगाते हो वैसे ही कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है। एक बार गाड़ी को रिवर्स लेना और हैज़र्ड लाइट ऑन कर दे। सो ये भी बात अच्छी है। सो हैज़र्ड लाइट में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसे ही आप रिवर्स लाइट देखते हो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोशनी के साथ आपको लाइट्स दिखती है। बहुत अच्छी अटेंशन टू डिटेल ये है कि आपको ORVM पे भी लाइट्स मिलती है, और उसके साथ के अंदर फ्रंट के अंदर भी। अब एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब गाड़ी चार्ज हो रही होती है तो ये MG का जो लोगो है इसमें भी आपके पास में लाइट्स दिखती है, जिसकी वजह से गाड़ी की ऑल ओवर ब्यूटी और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। सो दोस्तों लाइट कैसी है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, इनकी रोशनी कैसी लगी। विल ट्राई कि हम हर एक पर्सपेक्टिव को कवर कर रहे हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। अब दोस्तों आपको रिवर्स कैमरा उसकी क्वालिटी भी दिखा देते हैं। सो सौरभ रिवर्स लेना एक बार गाड़ी को। सो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी यहाँ आपको क्वालिटी मिलती है। एंड सेम टाइम जब आप स्टीयरिंग घुमा रहे होते हैं तो उसके साथ में जो गाइडिंग लाइंस है वो भी घूम रही होती है, और सेम टाइम पर जब आप रिवर्स ले रहे होते हैं तो आपको जो सेंसर है वो भी एक्यूरेसी दिखाते हैं। एक बार उल्टा लेना, उल्टी तरफ। सो जब भी आप कैमरा के अंदर देखोगे कि पीछे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, एक बार यहाँ पर लेना, ताकि वो जो है सेंसर्स हैं उनकी क्वालिटी का भी पता चल जाएगा, हाउ एक्यूरेट दे आर। सो जैसे आप पास ले रहे होते हो, अगर आप ग्रीन लाइन्स तक आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप ग्रीन लाइट से पास आने लग जाते हो वैसे ही ब्लिंक करने लग जाती है। पीछे की तरफ जो 2 पार्किंग आपके पास में सेंसर हैं वो अपनी एक्यूरेसी के साथ काम भी कर रहे होते हैं। एंड सेम टाइम आप इधर की तरफ देख भी सकते हो कि थोड़ी सी जगह आपको पीछे की तरफ मिलती है। तो ये तो रही यहाँ की बातें। अब चलते हैं घर की तरफ, भाई को छोड़ते हैं, जिसके बाद में हम इसको 10% लेकर आएंगे, और 10% के बाद में कैसे बिहेव करती है गाड़ी वो चीज़ें भी बताएंगे। सो दोस्तों जैसे ही बैटरी 10% से नीचे जाती है वैसे ही AC की कूलिंग बंद हो जाती है। उसमें एक ऑप्शन आता है कि अगर आप क्रिटिकल बैटरी पर भी AC ऑन रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, पर मैंने उसको नो कर रखा है, क्योंकि 10% से नीचे जाने के बाद में मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ पर मुझे पहुँचना ही पहुँचना है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही 9% पे आप आते हो वैसे कोने पे रेंज शो होना बंद हो जाती है। टिल दैट टाइम हर 100 किलोमीटर पर आपको, मतलब हर 100% चार्ज पे 200 किलोमीटर शो हो रही होती है। मगर जैसे ही आपकी गाड़ी 9 से आती है तो होना तो 18 चाहिए, मगर यहाँ पर 0 हो जाता है। अभी मैं 6% हूँ। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो मैं 100 किलोमीटर प्लस टिल नाउ अभी तक इसको चला चुका हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हमने फुल AC ऑन रखा। सेम टाइम म्यूज़िक सिस्टम भी चल रहा था, उसके अलावा शाम होते ही लाइट्स भी ऑन हो गई थी, AC भी पूरे टाइम चल रहा था। और 42 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस की वजह से AC की कूलिंग भी हमने फुल रखी थी जितनी रख सकते हैं, जिसके बाद में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 125-130 की रेंज मिल रही है इस गाड़ी के अंदर। अभी 6% है, हमारा घर आने वाला है, मगर फिर भी हम घूम रहे हैं ताकि हम आप लोगों को एग्जैक्ट दिखा सकें कि 0 किलोमीटर के बाद में जो गाड़ी वो कैसी चलती है। अभी आप लोगों को एक और टेस्ट कराते हैं कि जब आपकी गाड़ी 6% पे आ जाती है तो टॉप स्पीड आपको कितनी मिलती है। तो हियर वी गो। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी भी मुझे इस गाड़ी में स्पीड मिल रही है। 6% के बाद में भी
मुझे वही टॉप स्पीड गाड़ी के अंदर मिल रही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सोच सकते हैं 6% के बाद में भी अगर मैं स्पोर्ट्स मोड में हूँ तो मैं हर गाड़ी को ओवरटेक कर रहा हूँ। इवन एसी भी काम कर सकता है, मगर इसमें आपके पास जो ऑप्शन आता है मुझे लगता है वो MG का बिल्कुल सही डिसीज़न है गाड़ी की परफॉर्मेंस को एक लिमिट तक रखने का। बाकी अभी हमारा मीटर हो रखा है 7089, तो क्या ये 100 हो पाएगा, इसको भी हम थोड़ी देर में चेकआउट कर लेते हैं। सो दोस्तों अब आ चुके हैं हम 1% बैटरी पर और टाइम हो रहा है 11:17। पूरे दिन भर से पूरी रात कर ली हमने, हम गाड़ी को लगातार चला रहे हैं। और अब तो सच बताऊं तो दोस्त भी नहीं, अब तो मैं अकेला ही रह गया हूँ इस पूरे एक्सपीरियंस को करने के लिए। सो टिल नाउ अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ हल्का सा एक कछुआ बना हुआ आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ टॉप स्पीड की तो अप्रॉक्सीमेटली 50 की मुझे टॉप स्पीड मिल रही है। बहुत स्लो एक्सेलरेशन हो गया 1% पे आते आते, मगर फिर भी गाड़ी आराम से चल रही है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। बस नीचे की तरफ एक छोटा सा यहाँ पे टॉर्टॉइस बना हुआ आ गया। बट टिल नाउ अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर एक्सपीरियंस की तो कोई भी प्रॉब्लम मुझको नहीं है। 1% पे भी मेरी गाड़ी आराम से चल रही है। और अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर जिसकी परफॉर्मेंस की तो देखा जाए तो 125-130 अगर मेरी गाड़ी चल पड़ी है तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, 1% पे हम आ ही चुके हैं, गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी है। अब हम सीधे के सीधे घर जाते हैं और इसको चार्ज पे लगाते हैं ताकि कल सुबह वाला हमारा एडवेंचर जो है जिसके अंदर हम इस गाड़ी को थोड़ा सा ऑफ द रोड टेस्ट करेंगे वो भी पॉसिबल हो पाए। सो टिल नाउ पूरे दिन भर जो हमने गाड़ी चलाई उसके साथ में जो हमारा ऑल ओवर जो रेंज निकली दैट इज़ इक्वलेंट टू 130-125 किलोमीटर। सो दोस्तों चार्ज करना बहुत ज़्यादा आसान है। बेसिक आपके पास जो पावर सॉकेट आता है उसके अंदर आप इस प्रकार से लगाएं, लगाने के बाद ऑन कर दें। अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको चार्जर कॉर्ड मिल रही होती है और उसके साथ में टाइप 2 गन। अब करना क्या होता है, गाड़ी में आगे की तरफ आपके पास जो MG लिखा हुआ है उसको प्रेस करना है, अंदर से सॉकेट जो है उसको निकालना है। टाइप 2 गन जो है वो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से लगा देनी है और जब आप अनलॉक करेंगे उसके बाद ही वो गन प्रॉपरली अंदर की तरफ फिट होगी। अब जैसे गन फिट हुई वैसे ही वहाँ से पावर स्टार्ट होते ही MG जो है ये इसके अंदर कुछ इस प्रकार की लाइट जलने लग जाएगी। एंड सेम टाइम आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पर चार्जिंग आपका दिख रहा है। अब एग्जैक्ट 7 घंटे बाद में फिर मिलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे MG कॉमेट को। आप देख सकते हैं कि हमारे घर की जो पार्किंग है जहाँ पे हम बाइक्स पार्क करते हैं वहाँ एग्जैक्ट आपकी गाड़ी पार्क हो गई। जैसे मैं गाड़ी से थोड़ा दूर आया वैसे ही, बिकॉज इसमें कुछ इस प्रकार के सेंसर हैं तो इस वजह से जैसे मैं दूर आऊँगा वैसे गाड़ी लॉक हो जाएगी और जैसे ही मैं पास जाऊँगा वैसे ही मेरी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। फिर वापस दूर आते हैं और आपकी जो गाड़ी है वो वापस हो जाती है लॉक। सो गुड नाइट गाइज, और कल सुबह मिलते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऑफ रोड में भी टेस्ट करते हैं। सो दोस्तों आ चुके हैं हम टॉर्चर ट्रैक के ऊपर जहाँ MG कॉमेट को हम टॉर्चर में टेस्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो ऐसे ऑफ द रोड मिट्टी वाले रास्ते यहाँ पर कोई भी गाड़ी लेकर नहीं आता, मगर अगर कोई गांव का इंसान ले लेता है तो एटलीस्ट उसका पर्पस तो सॉल्व होना चाहिए। तो आप सामने की तरफ देख सकते हो कि बिल्कुल भी आपको नॉर्मल रोड नहीं दिखेगी। एंड सबसे बड़ी बात है गाइस, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कल भी बहुत ज़्यादा था, आज भी बहुत ज़्यादा है। अब आप देखो एक तो बहुत बड़े आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। पहला, कहीं से भी गाड़ी मेरी आराम से निकल रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो परफॉर्मेंस वाइज आप ये देखो 30-40 की स्पीड से मैं रैंडमली क्रूज कर रहा हूँ, मगर दोनों तरफ ना आपको आवाज़ आ रही होगी, जैसे कहते हैं ना नीचे मिट्टी पत्थरों में चलने वाली गाड़ी की जैसी वैसी वाली आवाज़। अब सबसे बड़ा फैक्टर क्या है दोस्तों, क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव है इसीलिए ये किसी भी हर्डल से बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाती है। छोटी गाड़ी होने की वजह से टर्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और जो लोगों का डर होता है, मेरा भी डर था जब 1 साल पहले कॉमेट लॉन्च हुई थी कि यार ये नीचे से टच तो नहीं हो जाएगी, तो आप ये देखो गाइस कि जहाँ पर भी आप इसे लेकर चलते हो ना, प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट। अब मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ये तो ठीक है, क्या मिट्टी की तरफ भी चल लेगी क्या? चलो यार मिट्टी में भी टेस्ट कर लेते हैं। सो दिन के अंदर अच्छा खासा कैमरे की क्वालिटी है, रात को भी आप लोगों को हमने दिखा दी थी। अब आपको थोड़ी सी मिट्टी के अंदर दिखाते हैं कॉमेट की परफॉर्मेंस। सो आप ये देखो हार्डकोर मिट्टी वाला पैच है और इस मिट्टी वाले पैच में माय गॉड
इस मिट्टी वाले पैच के अंदर हम बिना किसी प्रॉब्लम के जा रहे हैं। सो जहाँ पर, ओ माय गॉड, सो जहाँ पर एक ऐसी कार जो कि ऑफ रोडिंग करने के लिए बनी होती है, वहाँ पे हम कॉमेट लेकर चल रहे हैं। क्या प्यारा नज़ारा इधर की तरफ। और आप देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से यहाँ से आपकी कॉमेट बाहर निकल रही है। अब आप मुझे बताओ, इससे ज़्यादा आपको क्या परफॉर्मेंस चेक चाहिए अपनी गाड़ी के लिए। और सेम टाइम पर एक बहुत अमेजिंग चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसके लिए हम हल्का सा ग्लास उतार लेते हैं। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करनी हो ना, तो ये देखो आप, सो इतनी ज़्यादा पावरफुल आपके पास अगर एक कार हो, तो आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। शीशा बंद करते हैं यार, बहुत मिट्टी उड़ा दी हमने। सो आपकी जैसे मन में आए ना, ये देखो आप इससे ज़्यादा पावरफुल मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आप लोगों को चाहिए। क्रेजी पावर, मतलब मैं आपको बताऊं ना कि इस जोन के लिए इससे ज़्यादा अमेजिंग कोई खिलौना नहीं हो सकता। आराम से चलाओ, आराम से फन करो, सारे के सारे भाई लोग भी देख रहे हैं। सो ये जो पत्थरों वाला रास्ता है ना, इसके अंदर भी अभी तक कॉमेट हर प्रकार से पास है। ऑल्दो ऐसे टेरेन के ऊपर गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, मगर क्योंकि पावरफुल है, हम थोड़ा सा रेसिंग करने वाला लोग रह गए, तो इसीलिए हमको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों को दिखाएं कि आस पड़ोस का जो टेरेन है, टेरेन चेक कराते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल बात क्या है। ग्रेडेबिलिटी तो देखो, इससे ऊपर वाली ग्रेडेबिलिटी हमने चेक कर ली है इस कार की, मगर जो लुक, जो फील है, वो इतना अलग है इस गाड़ी का कि नो डाउट अनपैरेलल, जिसे कहते हैं ना अनपैरेलल फील, वैसा कुछ आपको कॉमेट में मिल रहा होता है। हर किसी टेरेन पे, इंडिया की हर कंडीशन में आप इस कार को बिना किसी प्रॉब्लम के लेकर जा सकते हो। अभी आप देखो कि इन पत्थरों के अंदर चारों तरफ चलाई हमने, गाड़ी दौड़ाई, इससे पहले भी दौड़ाई, मगर नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो एक कोना भी नीचे की तरफ टच होए हुआ आपको नहीं दिखता। ये ब्यूटी है एमजी कॉमेट की। सो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले, ये जो गाड़ी आपके पीछे की तरफ आप लोग देख रहे हैं, ये इतना बड़ा एडिक्शन है कि अगर आपने कॉमेट चलाना शुरू कर दिया आपकी डेली रूटीन पे, मार्क माय वर्ड्स, आप कुछ और नहीं चला पाओगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कार चलाने का स्ट्रेस होता है वो हो जाता है पूरी तरह ख़त्म। सेम टाइम पर जो पैसे खर्च होते हैं ना गाड़ी में, कि आपका फ्यूल कंजप्शन आज के टाइम किसी भी इंसान की जो अर्निंग है उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर आपका वो अर्निंग सोर्स जो है वो आपके पास रहता है, तो ज़िंदगी में आ जाती है खुशी। पिछले कुछ दिनों से हम इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमको सारे के सारे टेक्निकल एडवांसमेंट मिले जो कि हमें डेली रूटीन में चाहिए। सेम टाइम आपकी कार फास्ट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, 4 लोग आराम से बैठ जाते हैं। जब आप घर में वापस घुस रहे हैं तो भी कम से कम 15 से 20% बैटरी आपकी गाड़ी में है। तो बताइए मुझे, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कॉमेट, जिसके लिए आप अपने नियरेस्ट जो भी डीलर है वहां पर जाओ, अपनी फैमिली को लेकर जाओ, प्रॉपरली इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करो, चलाओ, फील करो इसकी फन को। पता नहीं क्यों भारत देश में नहीं है, नहीं तो ये जो मोबिलिटी आपको सॉल्यूशन दे रहा है वैसा कोई व्हीकल नहीं दे रहा। अब कौन वो लोग हैं जिनके लिए कॉमेट नहीं बनी हुई है? सबसे पहले, जो लोग बहुत ही अनसर्टेन होकर कहीं पर भी चले जाते हैं, कॉमेट उनके लिए नहीं बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि यार मैं बैठा हूँ और एकदम से मैं 1000 किलोमीटर ट्रैवल करने चले जाऊँ, नहीं, उन लोगों के लिए कॉमेट नहीं है। सेम टाइम जिनको लगता है कि जिनकी फैमिली के मेंबर 4 से ज़्यादा हैं, जो कि बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन लोगों के लिए ये कार नहीं है। सेम टाइम जिन लोगों को चार्जिंग में बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहता हूँ जहाँ पे मेरे पास चार्जिंग सेटअप ही नहीं है, उन लोगों के लिए कॉमेट नहीं है। जिन लोगों के लिए है वो हैं जिनको पैसा बचाना है, जिनको शहर में गाड़ी चलाने की स्ट्रेस से मुक्ति पानी है, जिनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस कार चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको लोगों को दिखाने के लिए कार नहीं खरीदनी, उनको अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए खरीदनी है। ये सारा मेरा रिव्यू है। अगर एमजी आप लोगों को इसमें कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ऐसी लगी कि हालांकि मैं उनका एडिक्टेड हो गया, इस गाड़ी का इतना एडिक्टेड हो गया कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर आई विश ये चीज़ें और अच्छी होती तो मुझे और मज़ा आता। पहला, इंटीरियर वाइट के साथ में अगर ब्लैक का भी ऑप्शन आए तो ज़िंदगी थोड़ी स्ट्रेसफुल हो जाए। दूसरा,
आप इस गाड़ी को सिंगल 2 डोर मतलब ऑल ओवर 3 डोर में जो दे रहे हो, इसके अलावा अगर इसका आने वाले टाइम कोई ऐसा वेरिएंट आए जिसमें ये 4 डोर हो जाए, मतलब टेक्निकली 5 डोर हो जाए, तो ज़िंदगी थोड़ी सॉर्टेड आउट हो सकती है। सेम टाइम अगर आप इधर उधर कहीं पर भी कोई ऐसा सेटअप करो जिसके अंदर इसका स्पेयर टायर आ सके, तो बहुत सारे भारत देश के वो लोग जिनको ये डर सताता रहता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, उन सब लोगों के लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। बैटरी जो रेंज आ रही है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे जितने भी वो भाई लोग जो कि डेली रूटीन में भाजी पाव खरीदने जाते हैं, खुद के बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, उन लोगों को 200 किलोमीटर या 230 जो कंपनी क्लेम कर रही है उस रेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैंने डेली रूटीन में गाड़ी को चलाया है, मुझे 150 किलोमीटर की रेंज मिली है। अगर मैं हार्श मैक्सिमम टाइम एसी ऑन करके बैठा हूँ तो भी मुझे 100 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, जिसमें मैं मेरे 4 दोस्तों से बैठकर बात भी कर लेता हूँ कार के अंदर। बेचारी धूप में हम परेशान भी नहीं होते, बारिश के अंदर भी हम परेशान नहीं होते, और हमारे घर वाले भी ये मान के चलते हैं कि बच्चा सेफ है। सेम टाइम 2 एयरबैग्स, ABD, ABS जैसी फैसिलिटी की वजह से भी चीज़ें हो जाती है आसान। आई होप इस व्लॉग के अंदर हमने हर एक चीज़ कवर करी है। अगर फिर भी कुछ रह रहा है तो दोस्तों आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। उसी की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। एंड थैंक यू सो मच MG हमको गाड़ी देने के लिए। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे इससे प्यार हो गया है। सो अब व्लॉग को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। कलर कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगली क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो उसके ऊपर भी हमें बताइएगा। तब तक बाय बाय।